नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवकलन शुरू किया था और अवकलन की प्रश्नावली 5.2 हम लोगों ने पढ़ा था। एक एक सवालों को हल किए थे हम लोग। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 से संबंधित सवाल। और थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। लेकिन हाँ, 5.3 के हम सारे सवालों को करने वाले हैं यहाँ पर क्रमवार तरीके से। और यदि आप लास्ट तक बने रहें तो मैं गारंटी लेता हूँ कि सारे सवाल आपको समझ आएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पहले सवाल को। देखिए, पहला सवाल इसमें दे रखा है 2x + 3y = sin x। हमें क्या करना है? अवकलन करना है इसका। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है 2x + 3y = sin x। आइए अवकलन करते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों साइड हम लिखेंगे d/dx 2x + 3y = d/dx sin x। यहाँ पे देखिए, बेसिकली ये ब्रैकेट के बाहर d/dx है। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, तो करके लिखते हैं। ये बन जाएगा आपका d/dx 2x + d/dx 3y = d/dx sin x। आइए समझते हैं। इस दो को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा dx/dx। तो x का अवकलन 1 होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और y d के साथ आएगा, तो ये बनेगा dy/dx = यहाँ पे आप देखो sin x है। आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने सूत्र लिख रखा है। अगर आप ध्यान देंगे तो सूत्र अगर याद आए आपको, तो साइन बदल जाता है cos में। तो ये साइन आपका बदलेगा cos में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos, और चूंकि एंगल x है तो यहाँ भी x लिख लेंगे। अब देखिए, इस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बनेगा, और इस 2 को इस साइड भेजोगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये बना dy/dx = cos x, और ये 2 आपका गया उस साइड तो माइनस हो गया, क्योंकि इधर प्लस था। तो ये बन गया -2। यहाँ पे देखो आप dy/dx = 3 को इसके नीचे आप भेज दोगे तो ये बन जाएगा cos x -2/3। ये आपका आंसर है। ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर दे रखा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, दूसरा सवाल दे रखा है 2x + 3y = sin y। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसको समझते हैं। इसमें भी सेम लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, इसमें आप लगा रहे होंगे d/dx, तो ये आपने लिख दिया d/dx 2x + 3y = d/dx sin y। ठीक, पिछले सवाल की तरह इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं। dy/dx का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ये बन जाएगा d/dx 2x + d/dx 3y = d/dx sin y। यहाँ देखिए, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, x का बन जाएगा 1, तो × 1 प्लस ये 3 आ जाएगा बाहर, ये आपका बन जाएगा dy/dx = d/dx। साइन किसमें बदलता है? आप सबको याद होगा, पिछले सवाल में भी साइन को ही बदले थे। तो साइन बदलता है आपका cos में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos, और एंगल कितना है y, तो y, और चूंकि y है तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। देखिए, इन सवालों में
बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है कि यहाँ पे देखो साइन वाई अगर हुआ तो साइन तो बदल गया कॉस में, ये वाई भी बदल गया, ये dy अपॉन dx क्यों आया? तो आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, इधर ध्यान दो आप लोग। अगर यहाँ पे मान लो साइन x का है तो अगर हम d अपॉन dx करते हैं ना साइन x, तो इसको तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट cos x, और जब d अपॉन dx कर रहे होते हैं हम लोग साइन y को, तो हम लिखते हैं cos y इंटू dy अपॉन dx। ऐसा क्यों लिखते हैं? इसमें तो हमने नहीं लिखा dx अपॉन dx, है ना, यहाँ पे हमने लिखा dy अपॉन dx। क्यों लिखा ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। हालांकि किसी भी त्रिकोणमिति के सूत्र में आप देखोगे साइन ले लो, कॉस ले लो, tan ले लो, कॉट ले लो, कोण दिया रहेगा। तो जब यहाँ पे sin x दिया है ना, तो इसका अवकलन जब हम कर लेते हैं तो ये तो cos x बन जाता है, लेकिन इस कोण का वापस से किया जाता है इसमें भी, तो ये हो जाता है dx अपॉन dx। और यहाँ पे चूंकि कोण कितना था आपका y, तो ये बन जाता है cos y dy अपॉन dx। यहाँ पे देखिए dx से ds कट जाता है और 1 आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई cos में अगर आप करते हो तो ये बन जाता है cos x, और इसमें ये कटता नहीं है तो dy अपॉन dx बचा रह जाता है। ये कारण होता है कि sin x के साथ cos x बन जाता है, लेकिन sin y के साथ dy अपॉन dx आता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए अब सवाल पे आते हैं, हमें निकालना है क्योंकि dy अपॉन dx, इसको उस साइड लेके जाइए तो 2 बन जाए, तो यहाँ पे तो 2 आएंगे, इक्वल टू ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका रहा cos y dy अपॉन dx माइनस 3 dy अपॉन dx। इसमें आप देखो क्या dy अपॉन dx कॉमन बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। तो ये हो गया 2 इक्वल टू cos y माइनस 3, ये दोनों रह गए, और dy अपॉन dx को मैं यहाँ पर रख लूंगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई समस्या ना हो तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, थोड़ी स्पेस कम है। तो dy अपॉन dx ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा ये, तो हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें मैंने रीजन क्लियरिफाई कर दिया कि क्यों x के साथ y नहीं आता है, x के साथ dx अपॉन dx नहीं आता है, और dy के साथ y के साथ dy अपॉन dx आता है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे सवाल को। आइए देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल आप देखिए यहाँ पे लिख रखा है ax प्लस by स्क्वायर प्लस cos y। अब इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका बिल्कुल पुराना वाला ही है भाई, टेंशन लेने का नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम मक्खन टाइप के करते जाओ। देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सेम प्रोसेस करोगे आप, लिखोगे d अपॉन dx ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx cos y। अब आप देखो वापस इसका मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, ये बन जाएगा d अपॉन dx ax प्लस d अपॉन dx by स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx cos y। अब देखिए a बाहर निकल जाएगा, x का अवकलन 1 होता है तो हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b बाहर निकल जाएगा, y स्क्वायर का होता है 2y dy अपॉन dx इक्वल टू cos किस में बदलता है भाई? cos साइन में, आप लोगों को पता है माइनस साइन में बदलता है, तो ये बदल जाएगा माइनस साइन, और एंगल y है तो y ही रहेगा, और ये dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx एक तरफ कर लेते हैं तो इसको यहाँ लाते हैं और a को उस साइड भेजते हैं, तो देखिए ये बन गया आपका b 2y dy अपॉन dx प्लस, ये देखिए माइनस साइन y है ना, इस साइड आएगा तो प्लस साइन y dy अपॉन dx इक्वल टू, इस a को उस साइड भेजोगे आप ना तो ये आएगा माइनस है। अब देखो dy अपॉन dx दोनों में है ना,
दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं भाई, देखो कॉमन लेते हैं, ये बना dy अपॉन डी b2y, यहाँ पे आ जाएगा 2 को सामने ले लेके सामने ले लेते हैं 2by, और ये आ गया आपका प्लस साइन y इक्वल टू माइनस ए। अब इसको भेज दो भाई इसके नीचे, आंसर आ गया आपका, बहुत सिंपल था। देखो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ए अपॉन, आंसर के अंदर पता है आप लोगों को, आंसर के अंदर साइन y को ना पहले लिख लिया था, क्योंकि चीजें प्लस में है तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हो आप। तो ये बन जाएगा आपका साइन y प्लस 2by, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आंसर। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा सवाल दे रखा है हमारा xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। इसके लिए भी सेम लाइन लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लिया। अब वापस यहाँ पे हम लिखेंगे d अपॉन dx ब्रैकेट में xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x प्लस y। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा d अपॉन dx x इंटू वाई प्लस d अपॉन dx y स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx 10x प्लस d अपॉन dx y। यहाँ पे देखिए ये x y है ना, इसमें दो फलन आ गए, एक तो x आ गया एक y आ गया, तो इसमें गुणनफल वाला नियम लागू होगा। तो गुणनफल का नियम क्या था, प्रथम फलन प्लस द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन का अवकलन। देखते हैं, वो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला यहाँ पे। ये देखिए, इसको मैं प्रथम मान लिया, इसको द्वितीय मान लिया, तो पहले को x को सामने लिख लेते हैं, प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन। तो देखिए यहाँ पे हो गया द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन क्या है y, तो y लिख लिया, और प्रथम x है तो इसका अवकलन कर दिया, तो d अपॉन dx x प्लस इसका देखिए आप, तो इसका अवकलन अगर करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2y dy अपॉन dx। यहाँ पे देखिए ये 10x का जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, प्लस में dy अपॉन dx। अब जितने dy अपॉन dx वाले टर्म है ना, सारे टर्म को बराबर के इस साइड कर लीजिए और बाकी टर्म्स को बराबर के उस साइड कर लीजिए। देखिए इसमें भी y है और इसमें चूंकि dx 1 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2y dy अपॉन dx, और इस dy अपॉन dx को ना इधर लेके आ जाओ आप, तो माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब देखिए y को उस साइड भेज दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं x dy अपॉन dx, इसमें क्या है भाई, प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू ये रहा आपका sec स्क्वायर x, और इस y को चूंकि यहाँ पे प्लस है उठा के इस साइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन गया माइनस y। इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, ये बन गया dy अपॉन dx। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा आपका x, यहाँ बचा प्लस 2y, यहाँ पे बचा माइनस 1 इक्वल टू ये बना आपका sec स्क्वायर x माइनस y। इसको भेज दीजिए इसके नीचे, आ गया आंसर आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आ गया आपका sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 सवाल तो हम लोगों ने कर लिया। पांचवा सवाल देखिए दे रखा है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो बार बार ये लाइन लिखनी पड़ रही थी, तो इस लाइन में मैंने ऑलरेडी लिख दिया। आप देख सकते हैं ये सवाल है और ये लाइन है। तो अब अवकलन कर लेते हैं हम लोग।
ये रहा आपका d अपॉन dx ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 100। ये रहा, इसका अब सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आ जाएगा d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx एक्स वाई प्लस d अपॉन dx वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx 100। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन आप करोगे तो आपको मिलेगा 2x, और यहाँ पर देखिए इसमें दो फलन फिर हो गए, ये प्रथम ये द्वितीय। तो पिछला सवाल में आपको बता रखा है एक्स वाई का करने, अभी भी बता रहे, समझ लेते हैं। पहला फलन इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको, तो यहाँ पे लिख लिया प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन, तो d अपॉन dx y प्लस द्वितीय फलन कौन है y, तो y और d अपॉन dx प्रथम फलन कितना है भाई x प्लस ये y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और किसी भी वैल्यू का ना आंकिक मान का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब देखते हैं, ये तो बना आपका 2x प्लस ये हो गया x dy अपॉन dx प्लस इस dx की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया सिर्फ y, और प्लस ये बना आपका 2y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx वाले टर्म को इस साइड छोड़िए और बराबर के उधर भेज दीजिए इस 2x और y को, तो दोनों को उधर भेजिए, तो ये आपका इधर क्या बचा x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू इस y को उस साइड भेजोगे आप ना, पहले इसको भेजते हैं 2x को, तो ये बनेगा माइनस 2x, और फिर y को भेजते हैं तो ये भी बनेगा माइनस y, क्योंकि बराबर के इधर जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। इसमें कॉमन कर लीजिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कॉमन करोगे आप तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस y। अब इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ये सिंपल सा आंसर है, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने सर्कल कर दिया, ये आंसर आया होगा। छठवें सवाल को देखते हैं आप। छठवां सवाल यहाँ पे देखिए दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 दे रखा है। तो यही टर्म करना पड़ता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो लिख दिया है। और अब रूल अप्लाई करते हैं, तो d अपॉन dx ये आपका बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू d अपॉन dx 81, ये बन गया। अब देखिए इसका सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d अपॉन dx एक्स क्यूब प्लस d अपॉन dx एक्स स्क्वायर वाई प्लस d अपॉन dx एक्स वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन dx वाई क्यूब इक्वल टू d अपॉन dx 81। अब देखो x क्यूब का जब आप अवकलन करोगे ना तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए दो फलन है और इसमें भी दो फलन है, यानी इन दोनों के अंदर गुणनफल वाले नियम लागू होंगे। तो लागू करते हैं, ये हो गया प्रथम, तो x स्क्वायर इंटू d अपॉन dx y प्लस द्वितीय फलन क्या है y और d अपॉन dx प्रथम फलन तो x स्क्वायर प्लस, अब इस पे आ जाते हैं, इसमें पहला फलन हमारा x है तो d अपॉन dx वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर d अपॉन dx कितना भाई y को ले लिया आपका तो ये बचा x, तो ये हो गया x प्लस ये y क्यूब है ना तो ये बन जाएगा आपका 3y स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे y है तो ये बनता है लास्ट में कितना dy अपॉन dx। क्यों बनता है बताया है पीछे,
ये 81 का कितना आएगा 0, आप सभी जानते हो। अब हल करते हैं, ये बन गया आपका 3x² प्लस ये बना x² dy dx प्लस x² का कितना आ जाएगा 2x, तो y इंटू 2x प्लस ये आपका है x, y² का कितना बन जाएगा भाई, तो इंटू 2y dy यहाँ पे देखिए x का 1 होता है तो ये बन गया प्लस y² प्लस 3y² dy dx इक्वल टू 0। अब जितने में dx है ना dy dx, उन तीनों टर्म को यहीं रोक लीजिए और बाकी टर्म को उस साइड भेज दीजिए। तो भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको रोकते हैं, ये बना x² dy dx प्लस यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा 2xy dy dx। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3y² और क्या है dy dx। अब बराबर में भेजना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको भेजते हैं 3x को, तो ये गया इधर तो -3x² बन गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का और इसको भेज दीजिए तो ये बन जाएगा -2xy। अब इस वाले टर्म को y² को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा -y²। इसमें dy dx कॉमन ले लीजिए तो ये निकाल दिया dy dx तो बचा x² प्लस इसमें से भी निकल गया तो क्या बचा 2xy प्लस इसमें से भी निकल गया तो क्या बचा 3y² इक्वल टू, इन सब में से माइनस कॉमन ले लो आप तो ये बनेगा 3x² प्लस 2xy माइनस y²। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इसको इसके नीचे भेज दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा कितना भाई dy dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3x² प्लस 2xy माइनस y² और अपॉन माइनस नहीं रहेगा ये ना, ये कॉमन हो गया तो प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा। और इस वाली चीज को इसके नीचे भेजोगे आप तो ये बनेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये देखिए ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए देखते हैं अब 7वें सवाल को। 7वां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। देखिए ये दे रखा है sin² y प्लस cos xy, इसमें जो एंगल है ना वो 2 फलन में दे रखा है और k दे रखा है। तो देखिए ये टर्म लिखना था हर बार तो ये लाइन, अब टर्म तो लिखा गया है उसका साइन लगा के लिखते हैं d/dx sin² y प्लस cos xy इक्वल टू d/dx k। अब दोनों में इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बनेगा आपका d/dx sin² y प्लस d/dx cos xy इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा तो 0 ही लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए sin² y बदल जाएगा आपका किसमें भाई, ये बदलेगा 2 sin y में, 2 sin y और sin y का फिर से अवकलन करना पड़ेगा तो लिखेंगे इनटू d/dx sin y प्लस इस पे आते हैं, ये है हमारा कितना cos किसमें बदलता है भाई, cos किसमें बदलता है माइनस साइन में, तो ये बन जाएगा माइनस साइन और एंगल जो है वही लिख देंगे तो ये बन जाएगा xy, एंगल xy बन जाएगा। और साथ ही साथ में हम एंगल का फिर से अवकलन करेंगे तो xy इक्वल टू 0। अब देखिए ये साइन किसमें बदलेगा, यहाँ पे तो हम ये और ये टर्म एक ही लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 sin y, साइन बदलता है cos में तो लिख देंगे भाई cos और y को एंगल है तो यहाँ पे दे दिया y इनटू ये y वापस आ जाएगा कितना आएगा dy/dx प्लस, अच्छा ये माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर लें, चाहे रहने देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया आपका माइनस साइन x y
इतना आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका जब आप अवकलन करोगे ना तो आ जाएगा प्रथम फलन। प्रथम फलन क्या है x और द्वितीय फलन क्या है y। तो लिखेंगे ये dy प्लस y d अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। इतना समझ आया, सिंपल सा था। इसका चूंकि फंक्शन एंगल डबल दे रखा था, दो फलन, तो इन दोनों को हमने गुणनफल वाला नियम लगा दिया। यहाँ पे देखिए 2 sin y cos y एक सूत्र होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को, यहाँ इधर होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तो वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका sin 2y, ये पूरा क्या बन जाएगा sin 2y। तो लिख देंगे इसको sin 2y dy अपॉन dx। अब देखिए इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस माइनस को माइनस sin xy का पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस और ये साइन और x के साथ, तो ये बन जाएगा x और ये साइन xy इनटू क्या आ रहा है भाई, इनटू आ रहा है हमारा dy अपॉन dx। और माइनस का इस प्लस के साथ वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा माइनस y है और dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, तो टोटल टर्म बन जाएगी y का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा माइनस y साइन x y इक्वल टू 0। इतना बन जाएगा। इसको उस साइड भेज दो आप और इसमें dy अपॉन dx कॉमन कर लो, तो ये आपका बन गया sin 2y dy अपॉन dx माइनस x sin xy dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाले को उधर भेजोगे तो प्लस बन जाएगा प्लस sin x y। इसमें देखिए कॉमन लेते हैं dy अपॉन dx, कॉमन लेंगे dy अपॉन dx तो वैल्यू हमें मिलेगी sin 2y माइनस x sin xy ऐसा कुछ बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं इक्वल टू y sin xy। अब देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसको इसके नीचे भेज देंगे आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो यहाँ पे लिखते हैं। ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको इसके नीचे भेजोगे आप इसके नीचे तो ये आ जाएगा y sin xy अपॉन ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है sin 2y माइनस कितना x sin xy। तो ये लिख देंगे x और sin xy और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा। आइए देखते हैं 8वें सवाल को। 8वां सवाल दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो ये लाइन लिख लेंगे, लिखने के बाद नियम अप्लाई कर देते हैं। तो d अपॉन dx sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू d अपॉन dx 1। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस d अपॉन dx cos स्क्वायर y इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। बताइए, देखिए sin स्क्वायर x का बन जाता है 2 sin x इनटू वापस साइन क्या करेंगे हम, तो बन जाएगा d अपॉन dx sin x प्लस cos स्क्वायर y का बन जाता है 2 cos y इनटू d अपॉन dx cos y इक्वल टू 0। देखिए अब x है, इसको बदलते हैं sin x को, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 2 sin x इनटू sin x किसमें बदलेगा cos x प्लस ये तो आपका रहा 2 cos y और cos y किसमें बदलेगा
माइनस साइन वाई, तो ये बन गया माइनस साइन वाई। और मैंने बताया था एंगल के लिए बाद में आ जाएगा dy अपॉन dx। क्यों आएगा ये बता रखा है, ठीक। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे। चाहे एक चीज देखो ना, सिंपल सी बात है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2x, और 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई क्या होगा, 2 साइन 2y। तो देखिए उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे ये बन जाएगा साइन 2x, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। लिख देते हैं पहले रूल के हिसाब से ताकि आप लोगों को आराम से समझ आए। साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको आप भेज दो उस साइड, तो ये आपका क्या बच रहा है इस साइड, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2y में, और इसको उस साइड भेज दो आप, तो आपका बच जाएगा इसकी जगह ये बन जाएगा साइन 2y, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, dy अपॉन dx। यही साइन 2y बदला है, ये वाली चीज ये बदल गई साइन 2y में, और इसको आप भेज दोगे उस साइड तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2x। अब दोनों साइड माइनस है बराबर के दोनों पक्षों में, तो माइनस हट जाएगा, तो आपका dy अपॉन dx बराबर कितना आएगा, इस वाले टर्म को इसके नीचे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद हम लोगों को 8 के आगे सवालों को पढ़ने हैं। टोटल इस प्रश्नावली के अंदर 15 सवाल दे रखे हैं, 15 में से हमने अभी तक तो 8 ही कर रखा है, लेकिन आगे जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का नियम लागू होगा आगे के सवालों में। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, अगर इनका हम अवकलन करें तो क्या निकल के आएगा, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इनको हल करने के लिए इनसे संबंधित सूत्र अगले वीडियो में हम लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद इससे संबंधित सारे सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।